8वां लेक्चर है पाईजान, आधारित है धारिता के ऊपर। हमने लास्ट टाइम पर गोलीय संधारित्रों की चर्चा की थी दोस्त। चलिए आज अपन कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बेटा? 0 1 खेल जाओ, एक बार 0 1 खेल जाओ। इन मगा इल्ला इल्ला ही हूं बेटा, इधर ही क्यों? मैं किधर भी नहीं गया, मैं इधर ही हूं। अब देखो बेटा, अपना एक नया टॉपिक है, नया नवेला टॉपिक जिसको हम कहते हैं आरसी परिपथ। और ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए। दोनों के लिए बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम आपके सामने प्रस्तुत है, इट इज आरसी सर्किट। मातृभाषा में कहते हैं आरसी परिपथ। मातृभाषा में क्या कहते हैं इसको? आरसी परिपथ। आर का मतलब रेजिस्टेंस, सी का मतलब कैपेसिटर। अब दोनों साथ साथ होंगे बेटा, रजिस्टर और कैपेसिटर बेटा दोनों साथ साथ ही होंगे, ठीक है। तो आरसी परिपथ में दो केसेस बनते हैं बेटा, है ना। आरसी शॉर्ट में से सर्किट लिख दिया करूंगा मैं, आरसी और सीकेटी। सीकेटी का मतलब हो गया सर्किट। तो ये दो प्रकार के परिपथ अपन को डील करने। एक हम कहते हैं चार्जिंग सर्किट, चार्जिंग परिपथ। दूसरा होता है डिस्चार्जिंग परिपथ। पहचानोगे कैसे? तो चार्जिंग परिपथ में बेटा बैटरी लगी होगी और बैटरी संधारित्र को आवेशित करेगी, बैटरी लगी होगी। दूसरे में क्या होगा बेटा? बैटरी नहीं होगी, बैटरी नहीं होगी। तो सर आवेश कहां से आएगा? हमने कहा संधारित्र पहले से चार्ज होगा। हम सब्जी मंडी जाएंगे, संधारित्र को आवेशित करा के लेके आएंगे, फिर वो डिस्चार्ज होगा, है ना। जैसे अपना मोबाइल होता है ना, मोबाइल अपन यूज करते हैं, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो जब हम मोबाइल में चार्जर घुसा देते हैं तो उस टाइम आप कह सकते हैं कि जो मोबाइल का सर्किट है वो चार्जिंग सर्किट है, चार्ज हो रहा है, इनपुट जा रहा है। फिर जब अपन मोबाइल को यूज करते हैं, चार्जर हटा लेते हैं, तो धीमे धीमे उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, ठीक है। तो उसको अपन क्या कह सकते हैं बेटा? डिस्चार्जिंग परिपथ, डिस्चार्जिंग परिपथ। और बेटा ये एडवांस के हिसाब से स्पेशली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एडवांस वालों की फितरत होती है कि क्वेश्चंस को मिक्स करके पूछना चाहते हैं। कैसे पूछना चाहते हैं बेटा? मिक्स करके। तो यहाँ पर आर और सी, पहले हमने आर पढ़ा, है ना, धारा विद्युत में, फिर हमने सी पढ़ा कैपेसिटर में, अब दोनों साथ साथ, अब दोनों बेटा साथ साथ। चलिए, ये तुम्हारा लखनऊ, मुरादाबाद, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, कानपुर, उरई, जालौन, बंगरा, पहुंच, केवलारी, ये सब हो गया हो ना, तीतरा, बस्ती, गोरा, लोना, है ना। तो जहां के भी आप, पंचानन, चौरा, जो भी जहां के भी आप हैं, अलीगढ़, हाँ हो गया हो ना बेटा। तो अभी अपन पढ़ाई करें, पढ़ाई करें बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। सर हम बंद नहीं करेंगे, आप ही कमेंट बंद करो, हम बहुत ढीठ हैं, ढीठ। चलिए बेटा, हम बात करते हैं चार्जिंग। चार्जिंग को बोलते हैं आवेशन, चार्जिंग आरसी परिपथ। तो हमें पता है इसमें बैटरी लगी होगी, आर भी होगा, सी भी होगा, आर भी होगा, सी भी होगा। चार्जिंग मतलब आवेशन, है ना। मातृभाषा में लिखना चाहो तो लिख लेना। अब हमारे पास बेटा एक तो आर है और एक सी है और एक लगी है बैटरी है, इसको हम बोलेंगे चार्जिंग आरसी सर्किट, ठीक है। यहाँ से धारा जा रही है आई, यहाँ से धारा जा रही है बेटा आई। ये रेजिस्टेंस कितना है? आर। कैपेसिटर पर आवेश आएगा, इस पर आवेश प्लस क्यू और इस पर आवेश माइनस क्यू। एक प्लेट पर आवेश प्लस का क्यू और दूसरी पर आवेश बेटा माइनस का क्यू। देखो कैपेसिटर में क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता कि हमने बैटरी लगाई और चार्ज हो गया, ऐसे अचानक नहीं होता, कुछ समय लगता है। ऑल्दो ये जो अपना कैपेसिटर में बहुत कम समय लगता है, मिली सेकंड, है ना, बहुत कम समय लगता है, लेकिन समय लगता है, समय लगता है। कैपेसिटर तुरंत ही चार्ज नहीं होता। आप ऐसे समझ सकते हो समझने के लिए कि मोबाइल की बैटरी को जब अपन चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि अपन ने चार्जर घुसाया, मोबाइल चार्ज हो गया, निकाल लो, अब समय लगता है। ऑल्दो मोबाइल चार्जिंग में बहुत ज्यादा समय लगता है एज कंपेयर टू कैपेसिटर। कैपेसिटर में इतना ज्यादा समय नहीं लगता है, बट लगता है। एक चार्ज नहीं हो जाता कि जैसे ही आपने बैटरी लगाई और कैपेसिटर चार्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को क्या क्या पढ़ना होता है वो समझो पहले, कि जैसे ही हम बैटरी को स्विच ऑन करेंगे, बैटरी लगाएंगे, बैटरी हमने लगाई, तो बैटरी लगाने के बाद कितने समय पर कैपेसिटर में आवेश कितना है या किस समय पर कैपेसिटर में धारा कितनी है। शुरुआत में जैसे हम कहें t बराबर 0 पर आवेश इन जनरल कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि संधारित्र अनावेशित होता है शुरुआत में सामान्यतः, ठीक है। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो आवेश बढ़ता जाएगा, आवेश बढ़ता जाएगा, आवेश बढ़ता जाएगा। फिर एक समय आएगा कि जब आवेश पूर्णतः आवेशित हो जाएगा। टेक्निकली हम इसको कहते हैं इनफाइनाइट टाइम, कि बहुत लंबे समय के बाद कैपेसिटर पूर्णतः आवेशित हो जाता है। टेक्निकली बोले तो थ्योरेटिकली कि हमने बैटरी लगाई रखी, फिर कैपेसिटर कैसा हो गया बेटा? पूर्णतः आवेशित हो गया। और जब कैपेसिटर पूर्णतः आवेशित हो जाएगा तो अब इसमें और आवेश नहीं आएगा, तो यहाँ पर और धारा नहीं बहेगी, क्योंकि आवेश का चलना ही धारा है। जब ये पूर्णतः आवेशित हो गया तो अब इस पर और धारा या और आवेश नहीं आ सकता, परिपथ में धारा बहना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं सारी चीजों को। गणित आपको सब कुछ एकदम चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि मास्टर ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं बेटा। अब देखो हमारे पास कोई भी सर्किट हो, हथियार तो एक ही है, लूप लॉ। हथियार तो एक ही है ना भैया, लूप लॉ। अपन लूप लॉ लगाएंगे। तो हम इस बिंदु से चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें प्रतिरोध मिला, तो प्रतिरोध के समय पर विभवांतर आई आर, ठीक है, आई आर। फिर हम आगे गए, हमें कैपेसिटर मिला, कैपेसिटर की धन प्लेट पहले मिली, तो कैपेसिटर के स्रोत के मध्य विभवांतर अपन क्या लिखते हैं बेटा? क्यू बाई सी लिखते हैं। फिर अपन आगे गए, हमें बैटरी मिली, बैटरी का ऋण सिरा पहले मिला, तो माइनस वी इज इक्वल टू 0, माइनस वी इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम जहां से चले वही पहुंच गए। तीन ही तत्व हैं, प्रतिरोध, कैपेसिटर,
बैटरी। तो तीनों का विभव अंतर अपन ने लिख लिया, तीनों का विभव अंतर अपन ने लिख लिया है बेटा। ठीक है, अब हमें इसमें दो चीजें बह रही हैं, एक धारा है और एक आवेश है, एक धारा और एक आवेश। तो हमें धारा और आवेश समय के पदों में ज्ञात करना है। तो देखो बेटा कैसे ज्ञात करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो हम v को वहां ले जा रहे हैं। आई की जगह देखो क्या लिख सकते हैं, आई की जगह लिख सकते हैं बेटा dq/dt। आई की जगह देखो एक क्वेश्चन बन गया, यही एक क्वेश्चन है, बस इसी को सॉल्व करना है। यही एक क्वेश्चन है और हमें इसको ही सॉल्व करना है। जब आप गणित में कैलकुलस पढ़ लोगे ना तो ये आपके बाएं हाथ का खेल होगा। वैसे तो ये अभी भी आपके बाएं हाथ का ही खेल होना चाहिए। आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो आई की जगह बेटा मैं दिन दहाड़े dq/dt लिख सकता हूं इंटू r प्लस q/c बराबर v। अब c से गुणा कर दीजिए भाई, यहाँ पर c से c कैल्शियम ले लो, तो यहाँ पर क्या बचा बेटा, एक rc हो जाएगा, r इंटू सी rc, और फिर dq/dt इधर बचेगा प्लस का q इज इक्वल टू v इंटू सी। ठीक है, आप ऐसा समझ लो हमने c से गुणा कर दिया, इधर c से गुणा किया, इधर भी c से गुणा किया, इधर भी c से गुणा किया, तो c से c कर गया, तो इधर q बचा। अब देखो ये rc इंटू dq/dt इज इक्वल टू इधर cv माइनस q हो गया। क्या हो गया बेटा, cv माइनस q। ठीक है, अब हम q वाले पद एक साथ साइड लेके आएंगे और t वाले पद एक साथ कर लेते हैं। तो rc इंटू dq इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ cv माइनस q इंटू dt। अब q वाला पद इधर ले आओ, तो ये हो गया dq अपॉन cv माइनस q, और इधर क्या बचा बेटा, 1/rc इंटू dt। अब हमें q चाहिए और हमारे पास dq है, तो सोचो हमें क्या करना चाहिए सर, समाकलन कर देना चाहिए। तो हम इसका समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। लिमिट समय में 0 से t। शुरुआत में आवेश कितना है, 0, t बराबर 0 पर संधारित्र अनावेशित था। हम चार्जिंग कर रहे हैं तो पहले कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, उसमें कोई आवेश नहीं होगा, तो t बराबर 0 पर आवेश कितना, 0। t बराबर t पर आवेश कितना बेटा, q। अब हमें इसका समाकलन करना है। क्या करना है बेटा, समाकलन। तो समाकलन में यहीं कर दूं या अगले पन्ने पे चलो, सर यहीं कर लो अगर जगह है तो ये 1/x के जैसा है, dx/x 1/x के जैसा है, तो इसका समाकलन क्या हो गया, log ऑफ cv माइनस q। थोड़ा जगह कम है क्या, log ऑफ 1/x का समाकलन क्या होता है, 1/x का समाकलन क्या होता है, log x। तो 1/x के जैसा है, 1/x के जैसा है बेटा, तो log x, और फिर बटे में हम ये q का गुणांक लिखते हैं। q का गुणांक कितना बेटा, -1 है ना। वैसे हम x का गुणांक लिखते थे। ये समाकलन बहुत आसान होगा बेटा, शायद आप समझ पा रहे होंगे अभी समाकलन ये वाला। अगर अभी नहीं बेटा, तो जब आप गणित में अवकलन समाकलन अब 1.5-2 महीने पढ़ोगे, 1.5-2 महीने तक पढ़ोगे, तो आपको बहुत आसान लगेंगी सब चीजें। और यहाँ पर समाकलन करेंगे तो बेटा ये 1 अच्छा यहाँ लिमिट भी लगानी है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके q तक। और यहाँ क्या हो गया बेटा, 1/rc, और dt का समाकलन t के सापेक्ष बेटा t ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t है ना, लिमिट भी लगा लो, तो 0 से t में लिमिट यही रहेगा। अब देखो बेटा, अब हम इसको अगले पन्ने पे लेके चलते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है। तो हमारे पास है क्या, log ऑफ cv माइनस q, लिमिट 0 से लेके कैपिटल Q, और इधर क्या बचा है, -1 सर माइनस कहाँ से उठा लाए तुम, भयंकर पगलेट, उनका पगलेट नहीं है पगलू, ये -1 का इधर गुणा हो गया, -1 का उधर गुणा हो गया, तो -t/rc। बेटा देखो अगर किसी को समाकलन वगैरह में समस्या है, वैसे अपने समाकलन पढ़े हुए हैं, ठीक है, समाकलन में समस्या है भी तो आगे आप गणित में पढ़ लोगे। ठीक है, वैसे मैं तब भी एक बार आपको बता दूं कि जैसे ऐसा होता है ना, dx है ना, ऐसे dx/cv माइनस x होता, इसका समाकलन करना होता, तो ये 1/x के जैसा इसका समाकलन क्या हो जाता है, log ऑफ cv माइनस x। ठीक है, और फिर हम बटे में क्या लिखते हैं, x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, -1, x का गुणांक कितना है बेटा, -1, इतना सा समाकलन है। ठीक है, अब हम लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट में ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट, तो log ऑफ ऊपर वाला लिमिट तो cv माइनस q, q की जगह ऊपर वाला लिमिट माइनस log ऑफ q की जगह नीचे वाला लिमिट कितना है, 0 इज इक्वल टू -t/rc। ठीक है, ऐसा। तो अब log की प्रॉपर्टी लगा दो बेटा, तो log ऑफ log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो cv माइनस q अपॉन cv इज इक्वल टू -t/rc। अब हमें मान किसका निकालना है, पाईजान। तो पाईजान हमें मान निकालना है q का, और q फंसा हुआ है log के अंदर, q का मान निकालना है, q log के अंदर फंसा हुआ, तो हमें log को हटाना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पर cv माइनस q हो जाएगा, बटे में cv log हट गया, लेकिन यहाँ पर e की घात -t/rc आ जाएगा। अपन यहाँ पर जो log लेते हैं ना, ई बेस पर होता है, फिजिक्स में जो log है या ln लिख देते हैं, वो log होता है ई बेस पर। अब देखो बेटा हमें q का मान निकालना है, तो यहाँ से cv माइनस q इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ये cv इधर चला गया, cv इंटू e टू दी पावर -t/rc, फारसी नहीं rc, -t/rc। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करें बेटा, तो cv को इधर लेके जाओ, तो -q इज, अरे भैया -q इज इक्वल टू, इधर लेके गए तो ये हो गया माइनस का cv, या ऐसे लिख लो यार, क्यों हैंग हो रहा है, तो ये कितना हुआ बेटा, cv e टू दी पावर -t/rc। मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ बेटा, -cv माइनस c इंटू v। ठीक है, अब माइनस से गुणा करो तो q इज इक्वल टू कितना हो गया, तो cv माइनस c इंटू v e टू दी पावर -t/rc। तो q बराबर कितना आ गया, इसमें से cv कॉमन ले लो, तो q बराबर क्या आ गया, इसमें से cv हमने कॉमन ले लिया, इंटू 1 माइनस e टू दी पावर -t/rc। ये हमें क्या मिल गया है बेटा, q समय के पदों में, ये बेटा हमें q मिल गया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, q का मान मिल गया बेटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसा बोर्ड बहुत ही हरकत करता है। ठीक है, q मिल गया। अब q के बाद अपन चलेंगे धारा पर, q के बाद अपन कहां चलेंगे बेटा, धारा पर। तो हमें धारा निकालनी हो आई, तो अगले पन्ने पर चलते हैं अपन। तो q हमारे पास कितना, q इज इक्वल टू है ना, कैलकुलेटिंग करंट धारा। तो हमारे पास q है, q बराबर कितना, cv इंटू 1 e टू दी पावर -t/rc, फारसी नहीं rc। तो dq अपॉन dt इसका अवकलन करो, तो dq अपॉन dt
इज इक्वल टू, देखो सी भी तो कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, ठीक है, 1 का अवकलन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस ई टू दी पावर कुछ भी होता है उसका अवकलन ई टू दी पावर कुछ भी होता है, जैसे ई टू दी पावर x है तो उसका अवकलन ई टू दी पावर x ही होता है। फिर गुणे में हमें घात का अवकलन करना पड़ेगा, तो घात का अवकलन करेंगे तो -1/RC आ जाएगा, -1/RC कांस्टेंट है और t का अवकलन t के सापेक्ष कितना हो जाएगा, वैसे 1 हो जाएगा, वैसे कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। अब देखो dq/dt को अपन क्या लिख लेंगे, करंट, ठीक है, और इधर क्या है CV और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस अभी नहीं, माइनस माइनस प्लस का 1/RC, ये तो 0 ही हो गया था, और e टू दी पावर -t/RC, e टू दी पावर -t/RC। अब C से C टाटा बाय बाय, C से C टाटा बाय बाय, तो I इज इक्वल टू कितना मिला है बेटा हमें, I इज इक्वल टू V/R, V/R e टू दी पावर -t/RC, e टू दी पावर -t/RC, ये हमें I का मान मिल गया। तो अब हमें आवेश भी मिल गया समय के पदों में और धारा भी बेटा समय के पदों में मिल गई है, आवेश और धारा हमें दोनों समय के पदों में मिल चुके हैं, ठीक है। तो देखो बेटा फिजिक्स का यहाँ पर एक ही लाइन था, मास्टर कौन सा लाइन था फिजिक्स का, सिर्फ ये वाला, लूप का नियम है ना, ये कहां से क्वेश्चन मिली हमें, लूप लॉ से, लूप लॉ। उसके बाद ये सिर्फ कैलकुलेशन है सीधा सीधा, उसके बाद ये पूरा सिर्फ सीधा सीधा कैलकुलेशन है, कोई नई चीज या नई बात नहीं है, ठीक है मास्टर, ठीक है। चलो क्या टच में चल रही हो, कितने लोग टच में चल रहे हैं, ठीक है। ये इसके बाद बेटा सिर्फ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन था, फिजिक्स की एक ही लाइन है, इसके बाद सिर्फ क्या है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अब जो रिजल्ट हमें मिले हैं उसका एनालिसिस करते हैं, अपन एनालिसिस करते हैं समय t बराबर 0 पर। Q बराबर हमें कितना मिला है सर, Q बराबर मिला है C इंटू वी, अरे यार C इंटू वी इंटू 1 माइनस e टू दी पावर -t/RC, ठीक है। और हमें धारा I इज इक्वल टू कितनी मिली है, धारा I इक्वल टू V/R इंटू e टू दी पावर -t/RC। अब इन परिणामों का अपन विश्लेषण करते हैं, वेरी गुड बेटा। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग का भी कैलकुलस स्टार्ट हो गया क्या मैथ्स में, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ गया क्या बेटा। दीक्षा कुमारी, मोटिवेशन के लिए सिर्फ एक ही चीज आपका लक्ष्य आपको याद होना चाहिए कि हमें वहां तक पहुंचना है, IIT तक पहुंचना है, ठीक है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ओके, हो जाएगा तो आपको फिर फिजिक्स और आसान लगने लगेगी, जब आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब पढ़ लेंगे ना गणित में, कैलकुलस वाला पार्ट, तो फिर फिजिक्स आपको और आसान लगने लगेगी। लिमिट चल रही है बेटा, हाँ, तो लिमिट के बाद फिर वही आता है अवकलन समाकलन, तो 1-1.5 महीने के बाद ना फिजिक्स आपको और आसान लगने लगेगी, फिजिक्स के क्वेश्चन आपसे और इजीली बनने लगेंगे, है ना। तो मोटिवेशन के लिए बेटा आपको सिर्फ अपना लक्ष्य याद होना चाहिए, है ना। कभी यूट्यूब वगैरह पे एक स्टोरी देखना, एक आदमी था वो समुद्र में फंस गया, है ना, कोई फिशरमैन था, मछुआरा था, मछली पकड़ने गया और कुछ ऐसा हुआ, लहर बहर आई, तूफान आया समुद्र में, वो समुद्र में फंस गया। वो मुझे एक्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन लगभग ना कुछ 300 दिन तक करीब वो समुद्र में ही बिना कुछ खाने की चीजों को, बिना कुछ पानी के पीने की चीजें, अब कोई भी अगर बाहर निकलेगा मछली पकड़ने तो 300 दिन का खाना थोड़ी ना लेके जाएगा, वो व्यक्ति बिना खाने और पीने के चीजों के सर्वाइव किया 300 दिनों तक। उसकी इच्छा शक्ति थी, उसका लक्ष्य था हम कभी ना कभी तो किसी ना किसी किनारे पर पहुंचेंगे, दरिया के किनारे पर पहुंचेंगे कभी ना कभी, ठीक है। उसको जो मिलता वो खाता, जैसे भी जो भी उसने मछली खाई हो, पकड़ पकड़ के कच्ची, जो भी किया हो, जैसे भी किया हो, उसमें विल पावर थी कि नहीं हम किसी दिन ना अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, किसी दिन हमें कोई ना कोई तो समुद्र में देखेगा, कोई ना कोई तो जहाज आएगा। वो शायद मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, 300 दिनों तक, है ना, यूट्यूब पर सर्च करना, एक ट्रू स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है बेटा ये। इच्छा शक्ति थी और वो बचा जिंदा, उसके साथ में एक जन और था, शायद उसका बेटा ही था या कोई उसका दोस्त था, वो जिंदा नहीं बच पाया। अब वही ना कि देखो ये रागनी का इट इज इम्पॉसिबल, बट ये पॉसिबल हुआ है बेटा, ये पॉसिबल हुआ है। आप कहीं सर्च करना किसी ऑथेंटिक वेबसाइट पर या यूट्यूब पर देखना, कई बहुत सारी चीजें फेक होती है, लेकिन टापू पे नहीं फंसा था, समुद्र में ही फंसा था बेटा वो। सर्च करना होगा तो किसी दिन मैं स्टोरी लेके आऊंगा, किसी दिन आपको बताऊंगा, पीपीटी में ही लेके आऊंगा उसकी स्टोरी। बस इच्छा शक्ति थी, जिंदा बच गया। अगर आप कह रहे हैं जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि कोई मूवी है लाइफ ऑफ पाई करके, उसमें है, तो बेटा अगर उसमें है भी ना तो वो ट्रू स्टोरी पर ही बेस्ड है मूवी, ट्रू स्टोरी पर ही बेस्ड मूवी होगी, क्योंकि मुझे काफी ऑथेंटिक मतलब भरोसेमंद सोर्स से पता है ये चीज। अब चलो अब हम अपन एनालिसिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि समय t बराबर 0 पर, समय t बराबर 0 पर क्या सीन है। समय t बराबर 0 पर मतलब प्रारंभिक समय पर, समय t बराबर 0 पर, तो q का मान निकालते हैं, तो q इज इक्वल टू कितना है, cv इंटू 1 माइनस e टू दी पावर -0/RC, -0/RC। तो q इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, cv इंटू 1 माइनस e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0, और किसी भी चीज की अगर घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू पूरा ब्रह्मांड जानता है कितनी होती है बेटा, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो समय t बराबर 0 पर आवेश कितना है बेटा, 0 है। समय t बराबर 0 पर आवेश कितना है बेटा, 0 है, ठीक है, बरोबर। धारा की चर्चा कर लेते हैं, समय t बराबर 0 पर, समय t बराबर 0 पर धारा, समय t इज इक्वल टू 0 पर धारा की बात करते हैं, तो I इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, V/R होगा, और e टू दी पावर -t/RC था, तो t की जगह कितना रखोगे भाई साहब, 0 रखोगे, 0/RC। तो I इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, V/R हुआ, और e टू दी पावर कितना हो गया, 0 हो गया। अब e टू दी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो I इज इक्वल टू V/R और e की पावर 0 1 हो गया, तो I कितना हो गया, V/R, प्रारंभिक धारा, V/R इनिशियल स्टेट की धारा, प्रारंभिक धारा कितनी, I/R, और प्रारंभिक अवस्था में आवेश कितना है, 0 है। तो देखो हम अब सर्किट में क्या चेंजेस कर सकते हैं, बात याद रखने वाली है, सर्किट में अब हम क्या चेंजेस कर सकते हैं ये याद रखने वाली है बात है। तो समय t बराबर 0 पर, समय t इज इक्वल टू 0 पर क्या सीन है दोस्तों, तो समय t बराबर 0 पर पाईजान ऐसा सीन है कि परिपथ है और एक कैपेसिटर है,
ठीक है। तो आप ये देखो कि आई बराबर कितना है वी अपॉन आर, आई बराबर कितना है वी अपॉन आर है और क्यू बराबर कितना है 0। ठीक है, अब मैं आपको एक सर्किट दूं जिसमें कैपेसिटर है ही नहीं, कैपेसिटर नहीं है, बैटरी लगी है, बैटरी लगी है, वी वोल्ट की रेजिस्टेंस कितना है आर, इसमें धारा बह रही आई, तो आई का मान कितना होगा सर, आई का मान कितना होगा वी अपॉन आर होगा, आई का मान कितना होगा वी अपॉन आर। तो हम क्या टी बराबर 0 पर भी तो यही कहानी है कि आवेश है नहीं मतलब संधारित्र का कोई मतलब नहीं है, और धारा कितनी वी अपॉन आर है, धारा कितनी बेटा वी अपॉन आर। तो इसका मतलब यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहां जो कैपेसिटर लगा था, कैपेसिटर जो लगा था टी बराबर 0 पर कैपेसिटर को हम क्या बना देंगे तार। ठीक है, तो मेन पॉइंट यहां पर क्या है, मेन पॉइंट कि टी बराबर 0 पर जिसे अपन कहते हैं परिपथ की प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में अपन क्या करेंगे, जो आपका कैपेसिटर है इसको अपन एक कैपेसिटर को तार से बदल देंगे, कैपेसिटर को एक चालक तार से बदल देंगे, कैपेसिटर को क्या करेंगे बेटा, एक चालक तार से बदल देंगे। कैपेसिटर की जगह क्या लगा दो भैया, तार लगा दो, खत्म काम, सर्किट सॉल्व हो जाएगा। कैपेसिटर है, इसकी जगह आप क्या लगा दोगे, सीधा सीधा एक तार लगा दोगे, चालक तार। प्रारंभिक अवस्था में संधारित्र आवेश शून्य, धारा अधिकतम वी अपॉन आर, धारा अधिकतम। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था की। अंतिम अवस्था का मतलब होता है बहुत अधिक समय के बाद, बहुत अधिक समय के बाद। बहुत अधिक समय का मतलब हुआ टाइम t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समय का मान कितना होने जा रहा है, 0 सॉरी अनंत होने जा रहा है, समय का मान कितना होने जा रहा है, अनंत। तो इस समय हम आवेश निकालें तो आवेश q बराबर cv, ये रिजल्ट याद रखना है बेटा, 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बाय rc, तो माइनस अनंत अपॉन rc, अनंत अपॉन rc। तो q इज इक्वल टू कितना हो गया cv इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस अनंत, और किसी एक से बड़ी संख्या की घात अगर माइनस अनंत है तो उसका मान कितना होता है, उसका मान कितना होगा, e की घात माइनस अनंत का मान कितना होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा। नितिश बेटा मैं स्टोरी लेके आऊंगा आपके पास। जीरो होता, वेरी गुड वेरी गुड। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया CV इंटू 1 माइनस 0, इंटेलिजेंट गाइज। तो Q बराबर कितना हो गया CV, है ना, और ये मैक्सिमम आवेश होगा, कैसा आवेश होगा, मैक्सिमम आवेश, आवेश पूर्णतः सॉरी संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो चुका होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं धारा की, किसकी बात करते हैं, धारा, T टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब अंतिम अवस्था में धारा। तो आप में से कोई बताएगा कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, कॉमन सेंस से क्या, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, कैपेसिटर में और आवेश आएगा नहीं, मतलब परिपथ में और आवेश बहेगा नहीं, परिपथ में आवेश नहीं बहेगा तो धारा कितनी होगी, धारा कितनी होगी, 0 होगी। तो I इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा, V अपॉन R इंटू e टू दी पावर माइनस टी अपॉन RC। इसको मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन RC। तो I इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, V अपॉन R e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी। अब e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी का मान कितना हो जाएगा, 0। तो अंततः परिपथ में धारा कितनी होगी, 0। अब किसी परिपथ में धारा 0 है, किसी परिपथ में धारा 0 है तो उस परिपथ को हम कैसा मान सकते हैं, तो हम कहेंगे एक खुला परिपथ। क्या मान सकते हैं बेटा, एक खुला परिपथ। ठीक है, तो अंतिम अवस्था में अगर अपन मेन पॉइंट की बात करें, अंतिम अवस्था में मेन पॉइंट, अंतिम अवस्था या इसको स्थायी अवस्था भी कहते हैं, स्थायी अवस्था, स्टेडी स्टेट। तो इसमें बेटा हम मेन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, इसमें हम मेन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है और यहां पर बैटरी है। अभी जब ओपन सर्किट होगा, ये पूर्णतः आवेशित हो गया कैपेसिटर, कैपेसिटर पूर्णतः आवेशित हो गया तो उसको बना दो ओपन सर्किट। ये कैपेसिटर है पूर्णतः आवेशित हो चुका है, ओपन सर्किट बना दो। क्या बना दो बेटा, इसको ओपन सर्किट। ठीक है, धारा बही नहीं रही है, धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर 0, इसका मतलब खुला सर्किट है, खुला सर्किट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर को खुला परिपथ बना देंगे, कैपेसिटर को खुला परिपथ बना देंगे। नहीं तो कैपेसिटर तुमको मोर बना देगा बेटा, नहीं कैपेसिटर अच्छा आदमी है, कोई किसी को मोर नहीं बनाते, अपन सब लोग साधु आदमी है। अपन को अगर मोर बनाना ही है तो अपन सवालों को मोर बनाएंगे। किसको मोर बनाएंगे बेटा, सवालों को। ऐसा ओपन सर्किट बना देंगे भाई। I बराबर 0 कैसा हो गया, माइंड तुम गधेश हो गधेश बेटा। e की घात माइनस अनंत कितना होता है, 0 होता है। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा ना मयंक। ओ बेटा मयंक, मयंक किसी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं बेटा तो 0 ही आता है। और कोई भी संख्या अगर 1 से बड़ी है और उसकी घात माइनस अनंत है तो उसका मान होता है 0। समझे पगलेट? देखो कैसे, हमने कहा मान लीजिए 2 की घात माइनस अनंत, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/2 की घात अनंत लिख लोगे सर, लिख लेंगे। इसका मतलब क्या होगा, 1/2 का गुणा कितने बार, अनंत बार, 2 का गुणा कितने बार, अनंत बार। तो 2 का गुणा अनंत बार करोगे क्या आएगा, अनंत आएगा। 1/अनंत क्या होता है, 0। समझे हीरो, समझे हीरो? ओके समझ गए, समझ जाओ, नहीं हम तुमको हीरो से हीरोइन बना देंगे अभी। चलो आओ, अब अपन बात करते हैं ग्राफ्स की। किसकी बात करते हैं, ग्राफ्स। तो बताओ सर्किट में आवेश बढ़ रहा है घट रहा है, जल्दी कमेंट में बताओ। सर्किट में मतलब कैपेसिटर में आवेश बढ़ दिया था या घट दिया था, अब बढ़ दिया था या घट दिया था। तो सर प्रारंभ में तो कोई आवेश ही नहीं था, प्रारंभ में सर्किट में कछुआ आवेश नहीं था, फिर आवेश बढ़ा, आवेश बढ़ा। सर I0 है तो कैप क्यों हटा दिया, कैप कहां लगा था पगले, ये वो कैप ना XYZ तब लगता है, कैप क्यों हटा दिया, अच्छा कैपेसिटर क्यों हटा दिया बेटा। I0 है, I0 मतलब आप समझो ना कि धारा नहीं बह रही, तो हम ये एक टेक्निक है क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने की। ये धारा इसमें है नहीं, धारा किसमें नहीं होती, ओपन सर्किट में। जो सर्किट खुला हुआ हो उसमें धारा नहीं होती है, तो हम ओपन सर्किट बना सकते हैं इसको, है ना। जैसे हमने कहा एक हमारे पास क्या ये सर्किट है, ऐसा अभी धारा होगी, हम क्या बिल्कुल होगी। अब हम यहाँ कुंजी लगाते हैं और हमका कुंजी खुली है, कुंजी खुली है, परिपथ खुला है, तो अभी धारा होगी क्या, हम क्या अभी धारा नहीं है। तो धारा 0 इसका मतलब हम सर्किट को ओपन सर्किट मान सकते हैं। तो कैपेसिटर के साथ हम एडजस्टमेंट कर रहा है,
कि इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर को बना दो तार, क्योंकि उसका कोई रोध ही नहीं है, धारा V बाई R आवेश कितना 0 इनिशियली, और फाइनल स्टेट में ट्रिक है, टेक्निक है सवालों को आसानी से हल करने के लिए, नहीं तो हर सवाल में इतना इंटीग्रेशन कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे सर, कर लेंगे लेकिन समय ज्यादा लगेगा। तो ये टेक्निक है कि अंतिम समय में धारा 0 है, धारा 0 मतलब कुंजी खुली है, तो यहाँ कुंजी नहीं कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को हटा दो, ओपन सर्किट बना दो, परिपथ खुला है, परिपथ खुला है। चलो, तो हमको पता है कि इसमें आवेश बढ़ा, आवेश बढ़ा बड़ा 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 बड़ा, और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आवेश अधिकतम हो गया, और अधिकतम आवेश का मान कितना है C × V, जहां C कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है और V बैटरी का विभवांतर है, और ये वाला आवेश कैसा है, मैक्सिमम, मैक्सिमम आवेश है ना, आवेश बड़ा 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 आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये अधिकतम हो गया, पूर्णतः आवेशित हुई गया। कोई जरा सोचे धारा के बारे में, धारा बढ़ रही है घट रही है, अगर हम धारा और समय का ग्राफ बनाना चाहें धारा और समय का ग्राफ बनाना चाहें तो इधर धारा और इधर समय, समय तो समय हो गए सर, तो इसका जो ग्राफ बनेगा शुरुआत में धारा बेटा अधिकतम है कितनी, V अपॉन R शुरुआत में धारा अधिकतम है, घटी 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 फाइनली समय t टेंडिंग टू अनंत पर बहुत लंबे समय बाद धारा कितनी हो गई 0, कब, जब समय होता है अनंत। तो ग्राफ को यहाँ टच नहीं करवाना है, कहाँ नहीं करवाना है, ग्राफ को टच नहीं करवाना है बेटा। तो इस प्रकार से ग्राफ भी बन जाएंगे। क्या यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है, यस और नो, थम्स अप थम्स डाउन। अब देखो बेटा, जो मैंने आपको अभी फंडा सिखाया कि कैपेसिटर को प्रारंभ में तार बना दो, अंतिम अवस्था में कैपेसिटर जब फुल्ली, याद रखने का तरीका भी क्या है, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया, तो अब परिपथ में आवेश नहीं बहेगा, तो धारा 0, धारा 0 तो परिपथ ओपन परिपथ, खुला परिपथ, खुला परिपथ। अब ऐसा क्यों करवाया मास्टर, हमने दो सवाल पूछ जाते हैं आपसे, कहा है कि दर्शाए परिपथ में समय t बराबर 0 तथा t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो t बराबर 0 समय का मतलब क्या होगा, प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, और समय t टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा बेटा, अंतिम अवस्था। आंसर ज्ञात करने का तरीका, अब हमने पूरा विश्लेषण किया, उसके बाद हमने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आई लव यू। हमने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। क्या निष्कर्ष निकाले हैं मास्टर तुमने, हमने कहा देखो केस 1 है ना, प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था में हम क्या करते हैं, फिर से मैं बता देता हूं, कैपेसिटर को बना दो मोर, मोर नहीं तार, कैपेसिटर को क्या बना दो बेटा, तार बना दो। तो ये जो परिपथ है इसमें हम कैपेसिटर को तार बना देते हैं, तो हमारा परिपथ कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर एक बैटरी, यहाँ पर एक बैटरी, यहाँ पर एक प्रतिरोध बा, यहाँ पर एक और प्रतिरोध बा, और यहाँ पर एक प्रतिरोध बा, साथ में क्या था, कैपेसिटर था, कैपेसिटर को हमने मोर बना दिया, तार बना दिया, तार बना दिया। धारा निकाल लो, अब धारा निकाल लो कितना आसान, AVR, तो R का समांतर क्रम है, R का समांतर क्रम में ध्यान देना, R/2 और R/2 और R श्रेणी क्रम में, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट हो गया बेटा 3R/2। बैटरी का वोल्टेज कितना था, E था, तो धारा I इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, E अपॉन R इक्विवेलेंट, तो धारा आ गई E अपॉन R इक्विवेलेंट कितना 3R/2, तो प्रारंभिक धारा आ गई है 2E/3R। ये याद रखने का, और याद रखने का तरीका भी मैं बता चुका हूं आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अंतिम अवस्था में संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाएगा, मतलब परिपथ में और आवेश अब नहीं जा पाएगा, और आवेश नहीं जा रहा है तो आवेश प्रवाह की दर, धारा शून्य हो गई, धारा शून्य तो खुला परिपथ। अब अंतिम अवस्था के लिए हमने याद रख लिया कि अंतिम अवस्था में हम कैपेसिटर को खुला परिपथ बना देते हैं। कब बना देते हैं, खुला परिपथ। तो प्रारंभ में क्या करते होंगे, तार लगा देते हैं। तरीका सीखना, आगे LR सर्किट आएगा, 1-2 चैप्टर बाद LR सर्किट आएगा, वहां पर भी यही कहानी होगी कि एक बार L होता है इंडक्टर, प्रेरक, एक बार हम उसको तार बनाएंगे और एक बार खुला परिपथ बनाएंगे। चलिए, तो आई मिलेगा, ये तो प्रारंभिक अवस्था की चर्चा है, अंतिम अवस्था की कर लेते हैं। अंतिम अवस्था में क्या होता है बच्चा, तो अंतिम अवस्था में हम कैपेसिटर को क्या कर देते हैं, खुला परिपथ, खुला परिपथ कर देते हैं। तो परिपथ कैसा बचेगा, यहाँ बैटरी, प्रतिरोध बा और इधर प्रतिरोध बा, बट कैपेसिटर विल बिकम ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट है बच्चा, वो बच्चा एक सेकंड दीदी, करंट बताओ कितनी आ गई, थैंक यू। हेलो दोस्तों, चाय पी लो, चाय। अब कुछ देखो, जिसके बोर्ड में है वो बोर्ड के लिए पढ़े, जेई में तो है ही है। तो बेटा अब ये तो बेकार ही हो गया, इसमें तो धारा ही नहीं जाएगी, तो R इक्विवेलेंट इस केस में कितना आ गया, 2R आ गया। I कितना आ गया, E अपॉन R इक्विवेलेंट, हाथ जल रहा है, चाय बहुत गर्म है, तो E अपॉन 2R। समझ गए। तो आप ये टेक्निक जो मैंने सिखाई है यहाँ पर, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था वाली याद रखेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, और ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जेई में। अब देखो एक चीज और, एक सेकंड ना बेटा, अच्छा आओ, अगर हम कहते ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें पूछा नहीं गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कि अंतिम अवस्था में कैपेसिटर में आवेश बताओ, कैपेसिटर में आवेश, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, मजेदार सवाल। भले मैंने छोटी जगह में लिखा है बट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बहुत सवाल ऐसे जेई में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे, तो ध्यान देना। हम अब कोई ये मत कह देना C × E, क्या लगता है आपको, तो देखो हम कैसे याद करेंगे, सुनो। अब देखो कैपेसिटर यहाँ लगा, इसमें तो कोई धारा है नहीं, इसमें तो कोई धारा है नहीं बेटा, कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ था, यहाँ पर लगा हुआ है।
तो कैपेसिटर के स्रों के मध्य विभवांतर उतना ही होगा जितना कि इसके स्रों के मध्य विभवांतर है, हमने एक्स वाई बोला बिंदु, क्योंकि इसमें धारा यह नहीं, तो ए एक्स तो ए भी, मतलब ए वाई तो ए भी वाई, ए वाई तो ए भी वाई, ए एक्स तो ए भी एक्स। तो हम कैपेसिटर में जो आवेश लिखते हैं वो लिखते हैं क्यू इज इक्वल टू सी इंटू विभवांतर किसके स्रों के मध्य, कैपेसिटर के स्रों के मध्य। आवेश क्या होता है, क्यू बराबर सी भी, और भी में विभवांतर बैटरी का नहीं, कैपेसिटर के स्रों के मध्य विभवांतर। तो क्यू बराबर आप ऐसे लिखेंगे सी, और वी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वी एक्स वाई। कैपेसिटर किसके मध्य जुड़ा है, एक्स और वाई के ही तो मध्य जुड़ा है। यस सर, एक्स वाई के बीच में कैपेसिटर जुड़ा है, एक्स वाई के बीच में, तो ये विभवांतर एक्स वाई, तो ये भी विभवांतर एक्स वाई। अब आप देखो वी एक्स वाई आप यहां से निकाल सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं दोनों समांतर में, ये दोनों समांतर में, तो वी कैपेसिटर क्या हो जाएगा, वी एक्स वाई। तो क्यू बराबर सी और वी एक्स वाई क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, आई इंटू आर। इसमें धारा कितनी बेटा, जो भी धारा है ना आई, वो इसी में जा रही है। यहां से धारा आई थी कितनी, आई, वो इसी में गई पूरी की पूरी धारा आई। यस सर, तो इसके स्रों के मध्य विभवांतर आई आर, कितना आई आर। अब आई का मान हमारे पास है सर कितना है, आई का मान है ई अपॉन टू आर, ई अपॉन टू आर इंटू आर, आर से आर बेकार। तो जो आवेश आया है कैपेसिटर में क्यू, तो वो आया है सी ई डिवाइडेड बाय टू, सी ई डिवाइडेड बाय टू। जगह भले ही कम थी लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा है। तो मेन चीज क्या है, देखो कि जो कैपेसिटर है ना वो इस ब्रांच के अक्रॉस जुड़ा है, ये कैपेसिटर है ना वो इस ब्रांच के स्रों के मध्य जुड़ा है, तो जितना विभवांतर इसका उतना ही कैपेसिटर का, जितना विभवांतर इसका उतना ही कैपेसिटर का। तो क्यू बराबर सी इंटू वी किसका, कैपेसिटर का सी इंटू वी एक्स वाई के स्रों के मध्य जुड़ा है। तो वी एक्स वाई कैसे लिख सकते हैं, आई आर से। इसमें प्रतिरोध है, प्रतिरोध के स्रों के मध्य विभवांतर आई आर होता है। आई का मान कितना, ई बाय टू आर, आर से आर बेकार, तो सी ई बाय टू, सी ई बाय टू। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, ये हमने आर से आर बेकार किया है। एक बात हम सब समझाऊं चलो इसी चीज के लिए और भी अभी बहुत सारे सवाल करेंगे ऐसे, तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर एक बात टर्म आता है समय स्थिरांक, समय स्थिरांक, जिसको अपन क्या कहते हैं अंग्रेजी में टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। इकाई और विमाओं का आइडिया है क्या आपके पास, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। वैसे अर्जुन बैच में तो इकाई विमा पूरी पढ़ाई थी मैंने, शुरुआती वहां सीखी थी। गुड गुड। देखो बेटा 2-3% और सीखते हैं, लगभग 94-95% बच्चे सीखते हैं चीजों को। अभी 1-2 एग्जांपल और करवाएंगे तो बेटा आपको भी चीजें अच्छा क्लियर हो जाएंगी। डोंट वरी, डोंट बी वरी। तो जैसे हम कोई भी रिजल्ट उठा ले, यहाँ पर जैसे हमने कहा Q इज इक्वल टू C इंटू वी इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। अब देखो यस और नो बताना, आप में से कितने लोग जानते हैं कि ई की घात 2 की घात किसी भी चीज की जो घात है, ए वाली राशि होना चाहिए विमाहीन। ये राशि विमाहीन होती है, ये विमाओं के गुण है ना। जैसे साइन के अंदर कुछ लिखा हुआ है, लॉग के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ई की घात पर कुछ लिखा हुआ है, 6 की घात पर कुछ लिखा हुआ है, तो ये सारी राशियां विमाहीन होती हैं। कितने लोग जानते हैं इस बात को, यस लिखें, जो नहीं जानते वो नो लिखें, ठीक है। ट्रक की आवाज कैसे आ सकती है बेटा बैकग्राउंड में, आज मैं ट्रक से नहीं आया हूं क्लास, जानते हैं, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। और जो नहीं जानते तो वो अभी मान लें, फिर बाद में हम कभी रिवीजन कुछ करवाएंगे, कोई वन शॉट बैच वगैरह लेके आएंगे, है ना, या एंड में यूनिट डायमेंशन हम आपको पढ़ाएंगे, एग्जाम से पहले पढ़ा दी जाएंगे आपको। डोंट वरी। अभी ऐसा मान लो कि ई की घात में कोई भी राशि लिखी जाती है वो राशि विमाहीन होनी चाहिए, तो टी अपॉन आर सी कैसा होना चाहिए भाई साहब, विमाहीन होना चाहिए, है ना। वैसे मैंने नियम ही है उसमें बताना को, जैसे हमने कहा लॉग के अंदर कोई चीज लिखी है तो विमाहीन होनी चाहिए, साइन के अंदर कोई चीज है तो विमाहीन होनी चाहिए, ई के अंदर कोई चीज है तो विमाहीन होनी चाहिए। जिसको नहीं पता था आज पता चल गया, आज पता चल गया, ये नियम होते हैं बेटा, नियम है। साइकिल से नहीं आया मैं, घुटनों के बल चल के आया हूं आज, विमाहीन। तो विमाहीन जो राशि हो वैसे है उस राशि की विमा अपन लिख लेते हैं 1, विमाहीन है। तो यहां से देखें जो विमाहीन है, ठीक है, तो यहां से अपन ऐसे लिख सकते हैं टी की विमा ये बराबर होना चाहिए आरसी की विमा के, तभी तो राशि विमाहीन आएगी। इसकी विमा इसकी विमा बराबर हो तभी तो कटेंगे वो, इसकी विमा उसकी विमा, मतलब टी की विमा और आरसी की विमा कैसे होनी चाहिए, सेम होना चाहिए तभी वो कटेंगे, ठीक है। अब टी क्या है, समय, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आर सी की विमा समय के समान होनी चाहिए, समय के बराबर होनी चाहिए, समय के बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए जो आरसी है उसको अपन क्या कहने लगते हैं बेटा, आरसी को अपन क्या कह देते हैं, आरसी का अपन क्या कह देते हैं, समय स्थिरांक, समय स्थिरांक। और इसको प्रदर्शित कर देते हैं ताऊ से, ताऊ से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। अब मान लो किसी परिपथ में, मान लो किसी परिपथ में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो, एक से ज्यादा कैपेसिटर कुछ ऐसा हो, तो जो समय स्थिरांक है तो वो अपन ऐसे लिख लेते हैं आर इक्विवेलेंट इनटू सी इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट निकालना हमें आता है, इक्विवेलेंट निकालना हमें आता है। अभी कहां से बेटा, एम्बुलेंस तो अभी नहीं आ रही आवाज एम्बुलेंस की, वो रोड पर चलती रहती है, कभी कभी आती होगी। सर आज आपकी बेटी फोन नहीं की, नहीं बेटा आज नहीं की फोन, हो सकता है अभी करे, 45 मिनट बचे अभी तो, चलिए। अब देखो एक समय स्थिरांक की परिभाषा, 1 टाइम कांस्टेंट, एक समय स्थिरांक, एक समय स्थिरांक। तो एक समय स्थिरांक कौन सा समय हो वैसे, तो आओ, तो टी का मान अपन कितना ले रहे हैं, टी बराबर कितना, टाइम कांस्टेंट के, टी बराबर टाइम कांस्टेंट जो कितना है बेटा आरसी, ठीक है। तो जैसे कैसे परिभाषित करेंगे, क्यू हम निकालें, क्यू इक्वल टू सीवी इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आरसी था। हाउ मास्टर यही था सूत्र, ऐसे क्यों बोलते हो हाउ मास्टर, आदत है। तो 1 माइनस ई टू दी पावर टी की जगह भी क्या लिख दूं, टी की जगह क्या लिख दूं, आरसी, और नीचे तो आरसी है। टाइम कितना लेना है, टी बराबर क्या लेना है, आरसी लेना है, टी बराबर क्या लेना है, आरसी। अब देखो आरसी से आरटी बाबा टिल्लू हो गया, तो क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1। तो क्यू इज इक्वल टू सी वी
इंटू 1 माइनस 1 बाई ई। कोई बेटा मुझे 1 बाई ई का वैल्यू बताएगा क्या होगा? एनी वन ऑफ यू। ई का वैल्यू होता है 2.7। आपके पास कैलकुलेटर हो, डिवाइड कर देना, सही सही बताना, लेकिन 1 अपॉन ई का वैल्यू कितना? तो क्यू इज हाफ लाइफ वाला नहीं बेटा, हाउ बेटा, ये भिंडई की लैंग्वेज है हाउ। तो क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई ई की वैल्यू कितना? सही सही बताओ, सही सही बताओ। तो इसकी वैल्यू लगभग लगभग आना चाहिए 0.37 के आसपास। एम राइट? लगभग लगभग 0.37। ठीक है, इसको घटाएंगे तो इस c इंटू v इंटू 0.63। ठीक है, अब हम परसेंटेज निकालें। ठीक है, ये तो अधिकतम आवेश है, c इंटू v क्या है? अंतिम आवेश, मैक्सिमम आवेश। जब ये पूर्णतः आवेशित हो जाता था, मैक्सिमम आवेश है बेटा। ठीक है, तो बेसिकली q इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.63 टाइम्स q मैक्सिमम। q मैक्सिमम या अपन कह सकते हैं q इज इक्वल टू 63% ऑफ q मैक्स, ऑफ q मैक्सिमम। अधिकतम आवेश बेटा अंतिम अवस्था में आवेश cv ही था ना? अंतिम अवस्था में आवेश कितना था? cv ही था ना? यस सर, cv ही था। तो हम इसको परिभाषित ऐसे कर सकते हैं, परिभाषा डेफिनेशन कि एक समय स्थिरांक वह समय है जिसमें कैपेसिटर 63% आवेशित हो जाए। कैपेसिटर पूर्णतः आवेशित नहीं है, 63% ऑफ क्यू मैक्स, अधिकतम आवेश, अंतिम आवेश, अधिकतम आवेश का 63% हो जाए ऐसा। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सृष्टि टू आई फ्रॉम भिंड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। भिंड में कहां से हैं सर आप? दबोई भिंड आए हैं क्या? बेटा क्या करें, दबोई साफ में होना, हाफ लहार माफ, कहीं नहीं आए दबोई। ऐसी बातें कर रहे हो, ये दबोई नहीं आए। ओके ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया बेटा। क्या हो गया? डेफिनेशन। आइए आगे बढ़ते हैं, बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रही है क्या? सर चतुर्वेदी नगर। ओके बेटा, मैं भिंड से नहीं, भिंड में मेरा उधर गांव है लहार करके, मैं उधर का हूँ, लहार। अरे भाई ये देखिए आवाज कुछ गड़बड़, लेकिन ट्रक की आवाज आ रही है, तो आवाज में कुछ गड़बड़ आ रही है। नमस्कार नमस्कार। चलो ऐसा, ये डेफिनेशन थी इसकी। अब देखो बेटा, अगर अलग अलग हमें परिपथ दिए जाए, सर्किट दिए जाए, तो हम समय तुल्यांक कैसे ज्ञात करेंगे? है ना, कोई अगर परिपथ दिया जाए, देखो सिंपल सा सर्किट है जिसमें एक ही आर है, एक ही सी है, मम्मी एक ही आर है, एक ही सी है, उसमें तो कौन समस्या ना है? हाँ बिल्कुल समस्या ना है, कछो ज्ञात करने, मतलब आरसी ज्ञात करने में, ये आर और ये सी, तो टाइम कांस्टेंट कितना होगा? आरसी होगा। टाइम कांस्टेंट कितना बेटा? आरसी हो गया। इज इट क्लियर? चलिए आओ, चलो पढ़ाई करते हैं, तुम फिर से शुरू हो गए, है ना? आओ, तो देखो बेटा, तरीका सुने ना, कि आरसी परिपथ का समतुल्य समय स्थिरांक ज्ञात करना। तो है ना, तरीका समझना, मेथड। मेन पॉइंट्स अपने क्या है? पहला पॉइंट है कि सभी बैटरीज को शॉर्ट सर्किट कर दो। सर शॉर्ट सर्किट क्या होता है? हमने तार बना दो। सर हम तार नहीं बना पाते, मोर बना पाते हैं, हमने कहा मोर ही बना देना, शॉर्ट सर्किट कर दो। दूसरा स्टेप, फिर कैपेसिटर के अक्रॉस समतुल्य प्रतिरोध निकाल लो। प्रतिरोध के स्रों के, सॉरी कैपेसिटर के स्रों के मध्य समतुल्य प्रतिरोध निकाल लो। फिर टाइम कांस्टेंट का हो जाएगा R इक्विवेलेंट इनटू C। बस दिस इज द आंसर। ये अपना तरीका है। तो इस तरीके को चलो, जो मैंने लिखा है लैंग्वेज में, भाषा में जो लिखा है बेटा, उसको अप्लाई कर दो इसको जल्दी से, फटाफट। कम ऑन एवरीबॉडी, वी आर गेटिंग लेट। बताओ टाइम कांस्टेंट क्या होना चाहिए? कोशिश करो, गलत हो जाए कोई बात नहीं, थारा भैया थारे साथ। सर बुक के क्वेश्चन क्या बेटा? वो डाउट सेक्शन होता है ना, डाउट पोर्टल, उस पर पूछिए ना, डाउट पोर्टल होता है बेटा, उस पर पूछिए। वो एक टीम ही है बेटा, वो आप पूछेंगे आंसर बताएंगे आपको, डेडिकेटेड टीम है आपके लिए बेटा। वो मैं आपको बताया ना कि आपको जितने लोग कैमरे पर, स्क्रीन पर दिखते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग आपके पीछे मेहनत कर रहे होते, काम कर रहे होते, टेस्ट बनाना, डीपीपी, डाउट आपके, आप पूछिए। तो देखो तरीका क्या है भैया, तरीका क्या? हमने कहा इसको कर दो शॉर्ट सर्किट, मतलब इसको बना दो तार। अब इसके स्रों के मध्य समतुल्य प्रतिरोध निकालो। कैपेसिटर के स्रों के मध्य क्या करो? समतुल्य प्रतिरोध। तो देखो परिपथ में देखना, ये बन गया है बेटा तार, बैटरी को बनाओ तार, बैटरी को बना दिया तार, और कैपेसिटर के स्रों के मध्य समतुल्य प्रतिरोध निकालो, है ना, कि जैसे इन दो पॉइंट के बीच में। तो अभी समतुल्य प्रतिरोध का होगा, ये दोनों पैरेलल में R/2, और ये सीरीज में R है, तो R इक्विवेलेंट का होगा, R इक्विवेलेंट कितना हो गया? R + R/2 बोले तो 3R/2। तो बेटा मैं टाइम कांस्टेंट लिखूंगा R इक्विवेलेंट इनटू C, लिखूंगा, तो ये कितना आ गया? 3R/2, ठीक है, इनटू C। तो ये बेसिकली आ गया 3RC/2। बताओ कितना सिंपल है सर? इट इज टू सिंपल, लास्ट ईयर एक बच्चे का फोन आया, बोला सर आप भिंडी को, मैंने कहा कहाँ से? मैं बोला लहार का हूँ मैं।
फिर कहता है कि सर आपसे क्या पढ़ना, आप तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो, घर की मुर्गी दाल बराबर हो आप तो। ऐसा ये हम भी लार के आप भी लार के, आप अच्छे नहीं पढ़ाते होगे, ऐसे ऐसे लॉजिक लगाते हैं बच्चे। हमने कहा सही कह रहे हो, सही कह रहे हो बेटा। दो कैप्चरों तो सी इक्विवेलेंट है ना। वैसे इन जनरल मैंने आपको तरीका बताया, आगे केसेस सारे केसेस लेंगे, सारे केसेस लेंगे। वैसे मैंने लिखवाया था यहाँ पर कि आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट। अगला केस देखो, तो जो तरीका हमने सीखा था फिर से लगा दो ये तरीका। चलो जल्दी से कोशिश करो, कोशिश करो वही तरीके से लगाओ। बैटरी शॉर्ट सर्किट कर दो, जितनी भी है बैटरी को बना दो मोर, मोर नहीं तार। जल्दी बोलो, अरे भाई तुम उधर से निकल आओ। बेटा काजल मृत्युंजय एकदम बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है, एकदम आपकी तरह, आप लोगों की तरह ही नटखट शैतान। चलो आंसर, आंसर हमका आंसर चाहिए, हमका आंसर चाहिए। तो जहां भी बैटरी मिले, बैटरी को बनाओ तार, बैटरी को बनाओ तार, और कैपेसिटर के स्लॉट के मध्य निकालो समतुल्य प्रतिरोध। तो यहां से देखो एक तार, दो तार, ए ओ माय गॉड सू થઈ ગયો भगवान का करे, मुझे तो कुछ समझ ना आ रहा हो, ये प्रभु जी क्या आएगा, मुझे तो कुछ समझ ना आएगा, आएगा आएगा। देखो अगर मैं बोलूं कि जे पॉइंट है एक्स, तो जे पॉइंट भी एक्स ही होगा। हाँ मास्टर होगा, काहे मास्टर, हमने कहा देखो एक तार है ना, ये क्या है तार, तो जब तार तार होता है तो अपन पॉइंट पॉइंट खेलता है, ये एक्स तो ये भी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक्स तो ये भी एक्स है, भाई साहब तुम बेकार हो गए। अब देखो ये वाला पॉइंट एक्स तो ये भी पॉइंट एक्स ही होगा, कुछ है नहीं बीच में, तार 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 चल रहा है, तो तुम भी बेकार हो गए। अब ये एक्स है तो ये वाला भी एक्स ही हुआ, लेकिन अब इधर नहीं है भैया एक्स, इधर नहीं है भाई साहब एक्स, ठीक है। ये वाला बेकार हुआ है, ये वाला बेकार हुआ, ये वाला बेकार ना हुआ, ये वाला बेकार ना हुआ बेटा, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को नाम दे दिया बाई, इस पॉइंट को नाम दे दिया बाई। तो देखो ये बाई है तो ये भी बाई हुआ, और ये भी ये एक्स है तो ये भी एक्स, समझ गए। तो कैपेसिटर के स्लॉट के मध्य में समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, अर्थात अर्थात बेटा ध्यान देना, एक पॉइंट हमने ले लिया एक्स, एक ले लिया बाई, सभी प्रतिरोधों से पूछ लो। इसने कहा हम तो निपट लिए, इसने कहा हम भी निपट लिए, ये तो वैसे ही बैटरी शॉर्ट सर्किट कर दी थी, ये भी निपट लिया भैया, ये भी निपट लिया। ये एक्स एक्स एक्स, इधर से भी एक्स 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 ही चल रहा है, एक्स एक्स। देखो यहां से लेके यहां तक पूरा तार 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 एक्स, इधर एक्स के बाद प्रतिरोध है तो हमने पॉइंट बदल दिया भाई, क्या बदल दिया भाई। तो इस प्रतिरोध से पूछो तुम किसके बीच में कनेक्ट, उसने बोला एक्स और वाई के बीच में, तो हमने एक्स और वाई के बीच में एक लगा दिया। कदलों निकला सना, अच्छा इसके बीच से पूछो तो इसने कहा मुस्कुरा के हम भी एक्स वाई के बीच में, हमने भी मुस्कुरा के इसको यहाँ बना दिया। फिर हमने इसको कहा किसके बीच में, तो उसने भी मुस्कुरा के कहा बेटा हम भी एक्स वाई के बीच में, तो हमने मुस्कुरा के इसको भी बना दिया। ये आर, ये आर, ये आर, तो आर इक्विवेलेंट कितना माय डियर फ्रेंड, आर इक्विवेलेंट इज आर वाई 3 ही हु। सर पगला गए हो क्या? हमने कहा जब आंसर आता है, जब आंसर आता है तो लोग ऐसे ही पगलाते हैं। आपका भी रिजल्ट आएगा ना, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आप ऐसे ही पगलाओगे ही हु हा। तो ये कितना आ गया, फारसी, फारसी नहीं आरसी बाई 3, दिस इज द टाइम कांस्टेंट। तो देखना है बेटा जो कॉन्सेप्ट सीखे वही अप्लाई करने हैं, आरसी बाई 3। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब इसके बाद बेटा हम अगला कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं किसका, किसकी बात करोगे मास्टर, तुम बात करने लायक हो, हाँ बात करने लायक हैं, बात करते हैं डिस्चार्जिंग सर्किट की। अच्छा चार्जिंग सर्किट में आप बताओ, जैसे हम कहें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी। अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो क्यू का मान कितना, सी वी इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। हमने कहा वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो क्यू का मान है बटे सी से सी बाबा टिल्लू हो गए, सी से सी क्या हो गया बाबा टिल्लू हो गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस अगर बताना हो, कोई पूछे तो हम ऐसे लिख सकते हैं वी इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। ओके मास्टर, अगर कोई पूछे तो याद नहीं रखना है, हमें ये पता तो होता ही ना कि क्यू बराबर क्या होता है, सी भी होता है, क्यू बराबर क्या होता है सी भी, तो वी बराबर क्यू बाई सी, वी बराबर क्यू बाई सी। ऐसे ही अगर आपसे कभी कोई दिन दहाड़े पूछ ले कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, तो हम कहेंगे रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई आर हो, वैसे का वैसे आई आर। अब आई का मान कितना, आई का मान है वी अपॉन आर ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। ओ माय गॉड मास्टर, यही था क्या? हमने कहा हमको याद है, यही था, हम भूलते नहीं, हम दो ही चीजें नहीं भूलते हैं, एक फिजिक्स के रिजल्ट और दूसरे अपने दुश्मन को, और जीवन में कभी भूलना ही नहीं चाहिए। दोस्तों को एक बार भूल जाओ चलेगा, दोस्तों को कभी भूल जाओ तो चलेगा, लेकिन कभी भी जश्न का मौका हो, खुशी का मौका हो, दुश्मनों को जरूर याद करना चाहिए। आर आर आर, हम साधु आदमी हैं, मार कुटाई तो करेंगे नहीं, जला जला के मार डालेंगे मुझे हम खुश हुआ। तो भाई जो भी तुम्हारे दुश्मन हो, तो जब रिजल्ट आए ना तुम्हारा, तब उनको जरूर फोन करके बताना, मैसेज करना, मिठाई का डिब्बा भी भेज देना कि देखो तुम ही कहती थी ना कि तुम नल्ले निकम्मे नाकारा हो, आई हेट यू, दिस इज माई स्कोर कार्ड। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कैपेसिटर इसके सिंपल सी बात, वी वाला ले लो, काम करता हूं। ये सी वी था, सी हटाओ, वी अकेले ले लो, ये वी अपॉन आर था हटाओ, ऐसा है ना, क्योंकि देखो दो ही चीजें तो थी अभी तक पास में, एक था, एक ऐसा था, ये अपना जो अभी चार्जिंग वाला सर्किट था ऐसे ही तो चल रहा था, उसी के लिए तो ये रिजल्ट थे, इसी के लिए तो ये रिजल्ट थे भैया कि इसमें धारा आई आई हमने निकाला, इसमें आवेश, इसमें आवेश हमने आवेश निकाला, ये था और ये था आर और ये था सी, ये है वी, ठीक है ठीक है ओके। तो वी अक्रॉस आर मतलब इसके स्लॉट के माध्य जो विभवांतर है दैट इज बेसिकली वी आर, और इसके स्लॉट के माध्य जो विभवांतर है दैट इज बेसिकली, इसके स्लॉट के माध्य जो विभवांतर होगा ना वो वीसी है, इसके स्लॉट के माध्य विभवांतर, और ऑब्वियसली वीसी प्लस वी आर इज इक्वल टू वी होगा। कभी जरूरत पड़ जाए, मान लीजिए सीधे आपको वी आर बता दें, वी हमें पता होता है, वीसी पूछ लें, जैसे 10 है ये 4 है, 10 है ये 4 दिया है, तो हमका वीसी 6 होगा, है ना, क्योंकि वी इसका स्लॉट के माध्य विभवांतर इक्वल टू इसके स्लॉट के माध्य विभवांतर प्लस इसके स्लॉट के माध्य विभवांतर, बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, नाउ माय डियर फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट डिस्चार्जिंग सर्किट।
डिस्चार्जिंग सर्किट। तो डिस्चार्जिंग सर्किट में निरावेशन परिपथ है ना, मातृभाषा में इसको कहते हैं निरावेशन। बेसन नहीं जानते हो आप, जिसके पकौड़ी बनाते हैं, निरावेशन, हाँ परिपथ, निरावेशन परिपथ। आइए, तो निरावेशन परिपथ में बेटा कैपेसिटर पहले से आवेशित होगा। कैपेसिटर जब हम लेके आएंगे सब्जी मंडी से तो पहले से फुल आवेशित होगा, एकदम फुल आवेश होगा उसमें। मान लीजिए इस पर आवेश कितना था, प्लस क्यू, और इस पर आवेश था बेटा माइनस क्यू। इनिशियली शुरुआत में इतना आवेश था, और फिर एक प्रतिरोध लगा दिया। देखो प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध ना पगलेट है, ऊर्जा की हानि करता है ऊष्मा के रूप में। तो कैपेसिटर की जो भी ऊर्जा है उसकी हानि कर देगा ये इन फॉर्म ऑफ हीट। तो ये तो हमने कहा इनिशियल स्टेट है, शुरुआत में है ना, इनिशियल स्टेट है, प्रारंभिक अवस्था। अब हम बात करते हैं किसी इंटरमीडिएट स्टेट के बीच में। तो बेटा किसी बीच की अवस्था में इसका कुछ आवेश घट गया होगा, निरावेशित हो रहा है ना, कुल आवेश घट गया होगा और कुछ इसमें धारा बह रही होगी। तो हमने कहा किसी टाइम टी पर धारा कितनी है, आई है, और इसमें आवेश प्लस क्यू, और इस पर आवेश बेटा माइनस का क्यू, आवेश प्लस क्यू माइनस का क्यू, ठीक है। ये कब, किसी व्यापक समय टी बराबर टी पर, टी बराबर टी पर, टी बराबर टी समय पर। और ये इनिशियल स्टेट मतलब टी बराबर 0 पर, इनिशियल स्टेट में टी बराबर 0 पर, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट से हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो बीच की स्टेट पढ़ लेंगे और फिर वहीं से रिजल्ट निकालेंगे। तो देखो हमारे पास हथियार कहा, एक ही हथियार है लूप लॉ। वी हैव ओनली वन हथियार, दैट इज लूप लॉ। टच में चल रहे हो भाई लोग, टच में चल रहे हो, 0 1 खेल जाओगे, टच में चल रहे हैं, 1 लिखे 1 1 1 नहीं टच में चल रहे हो, 0 लिख दो। सर 2R क्यों हटाए, जिज्ञासा, बेटा कहाँ हटाए हम 2R, हम भी तो देख के आए, 2R कहाँ लिखा था बेटा, ओ बेटा 2R कहाँ लिखा था, 2E है। ये बैटरी शॉर्ट सर्किट की जाती है, बैटरी शॉर्ट सर्किट, ये वाला बैटरी भी शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं बेटा, बैटरी को तार बना दो, तार। ओके ओके, टच में चलो बेटा, ऐसे ही टच में चलो। अब लूप का नियम, एक ही हथियार है हमारे पास, प्रतिरोध कितना भैया, इसका R है, तो यहां से चले तो IR लूप लॉ, लूप लॉ। तो हम क्या लिखेगा IR, ओके मास्टर IR। आगे गए कैपेसिटेंस कितना सी, तो हमें आगे गए तो कैपेसिटर की ऋण की प्लेट मिली तो माइनस क्यू अपॉन सी, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए बराबर 0। दो ही चीजें हैं सर्किट में कितनी चीजें हैं बेटा, दो ही चीजें हैं, ठीक है। तो अब देखो IR इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकता है, Q बाई सी लिखता है, ओके मास्टर लिख लो। अब I की जगह क्या लिख सकता है बेटा, DQ बाई DT। इनफैक्ट I की जगह मैं माइनस DQ बाई DT लिख दूं, एक जगह माइनस लगाना पड़ेगा, चाहे लिमिट में चाहे यहाँ लगा दो। सर आर की नहीं लगा लो, सर हमारा मन नहीं है, मत लगाओ। देखो DQ बाई DT क्यों माइनस लगाना चाहता हूं मैं, है ना, एक जगह माइनस लगाना है, आवेश घट रहा है। I की जगह माइनस DQ बाई DT क्यों लिखा, क्योंकि आवेश बेटा घट रहा है, आवेश इज डिक्रीजिंग, आवेश घट रहा है। और अगर आप यहाँ माइनस नहीं लगाना चाहें तो कोई बात नहीं बेटा, हम आगे लगवा देंगे, इनटू R इज इक्वल टू Q बाय C। अब देखो Q वाले पद एक साथ लेके आओ तो DQ अपॉन Q, ओके मास्टर, DQ अपॉन Q, और इधर RC नीचे, DT ऊपर चला गया, हाँ चला गया सर, अपॉन RC नीचे आ गया, मतलब वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब देखो यहाँ हमारे पास DQ है और हमें Q चाहिए, हमारे पास DQ है और हमें Q चाहिए, तो क्या करें, हमने कहा इसको ना इंटीग्रेट कर दो, लिमिट 0 से T। आवेश में कहां से कहां तक लिमिट लगाना है, एनी वन ऑफ यू दिमाग लगा के थोड़ा सोचना, सोचोगे सर्किट को देखना ढंग से, सोचोगे तो गलतियां नहीं होंगी बेटा। जिज्ञासा नहीं हटाए हम 2R सर 2R बेटा, वो शॉर्ट सर्किट हो गए होंगे। सेम बिंदुओं के बीच में अगर कोई प्रतिरोध जुड़ा होता है, अगर कोई प्रतिरोध ना समान बिंदुओं के बीच में जुड़ा होता है तो वो हट जाता है, शॉर्ट सर्किट हो गया। ये प्रतिरोध x के नहीं, ये तो है नहीं, ये प्रतिरोध x समान बिंदुओं के बीच में जुड़ा है, शॉर्ट सर्किट। आप ऐसे समझ लो अगर धारा यहां से आ रही है तो इसमें से धारा जाएगी नहीं, उसको ये रास्ता मिल रहा है, खाली रास्ता मिल रहा है, खुला रास्ता। ये भी x के बीच में जुड़ा है, समान बिंदुओं के बीच में अगर कोई प्रतिरोध जुड़ा होता है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है बेटा। तो माय डियर फ्रेंड, हम लिमिट लगाएंगे कैपिटल Q से स्मॉल q। देखो सुनो सर्किट देख लो, T बराबर T पर आवेश कितना है, Q है मास्टर, ओके। T बराबर 0 पर आवेश कितना है, कैपिटल Q है। ऑब्वियसली बेटा डिस्चार्जिंग हो रहा है तो शुरुआत में आवेश ज्यादा कैपिटल Q, और बाद में आवेश घट के रह गया स्मॉल q, बाद में आवेश घट के रह गया कितना, स्मॉल q। अब हमने यहाँ पर एक माइनस चिन्ह लगा दिया, मैंने कहा था माइनस चिन्ह चाहे यहाँ लगा दो चाहे मैं यहाँ लगवा दूंगा, ठीक है। सर माइनस चिन्ह क्यों लगाया यहाँ, बताओ ही नहीं लिखो, तो हमने माइनस चिन्ह लगाया, आप लाइन लिख सकते हैं कि हमने नेगेटिव SIGN साइन लगाया नहीं लिखना आता इसको, लगाया क्योंकि आवेश घट रहा है, आवेश घट रहा है, हम क्या, क्योंकि इंटीग्रेशन घटती हुई लिमिट पर कर रहे हैं, घटती हुई लिमिट्स पर कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कहां कर रहा है बच्चा, घटती हुई लिमिट पर, है ना। कैपिटल Q ज्यादा स्मॉल q कम है, कैपिटल Q ज्यादा स्मॉल q कम। सर्कल ऑर्गेनिक की एक्स्ट्रा 3 घंटे की क्लास है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो जज्बे के साथ, किसके साथ, जज्बे के साथ, है ना। लिमिट्स लिखा है समझ जाओगे ना। हाँ, अभी तो गणित में लिमिट पढ़ी रही हो ना, गणित में बेटा बेसिकली ये भी जो लिमिट ही तो होता है इंटीग्रेशन में, कि लिमिट कहां से कहां तक लगाएं, वही सोचना है। T बराबर 0 पर आवेश तो कितना था, कैपिटल Q, T बराबर T पर आवेश लगा स्मॉल q। तो माय डियर फ्रेंड, इसका अब समाकलन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x के जैसा है तो log x x क्या है बेटा q, और लिमिट कैपिटल Q टू स्मॉल q इज इक्वल टू, इस माइनस को हमने इधर भेज दिया तो माइनस t अपॉन RC। अब हम लिमिट पुट करेंगे तो log ऑफ ऊपर वाला लिमिट स्मॉल q माइनस log ऑफ नीचे वाला लिमिट कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस t बाय RC। अब इस पन्ने पे मेरा मन नहीं लग रहा है तो हम अगले पन्ने पर जा रहे हैं, log की तेरी की।
लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, सॉरी लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, माइनस टी बाई आर सी। ठीक है ऐसा। तो अब हमको चाहिए क्यू, हमको चाहिए क्यू। सर आपको बता रहे हैं कि आप भाई मैं नहीं ले रहा, अभिषेक अभिषेक इतना झेल ले तो मुझे वही बहुत है, मैं कोई एक्स्ट्रा वेस्ट्रा नहीं ले रहा। आप लोग हमें इतना झेल लेते हो, ये कम है क्या हमारे लिए? तो हमारे लिए वरदान स्वरूप है कि हमें कोई तो झेल रहा है इतना देर। आओ, तो हमें लॉग हटाना पड़ेगा। लॉग हटाने की प्रक्रिया, हाँ लॉग हटाने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, एंटी लॉग लेना। तो लॉग हटा, यहाँ e टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, अपन के विद्यार्थी तो एंटी लॉग लेना आता होगा आपको। तो q इज इक्वल टू स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल q इनटू माइनस टी बाई आर सी। वैसे ये सब चीजें नहीं आती तो गणित में आप सीख जाओगे सब कुछ। हमारे लिए तो फिलहाल आप जो रिजल्ट याद रखें, हमारे काज हैं क्या करें बेटा, आप सिर्फ जो हमने रिजल्ट लिखो ना, जो याद रखियो, ठीक है ये याद रखना। दिस इज चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बाद में 12 घंटे पढ़ाएंगे, पगले हो का 12 घंटे कोई पढ़ाता है? आओ, चार्ज मिल गया। अब अपन बात करते हैं धारा की, कैलकुलेटिंग। वो अलग बैच था बेटा, वो वन शॉट वाले बैच थे। अब मान लीजिए कैपेसिटर पूरा टॉपिक हमको एक ही लेक्चर में पढ़ाना हो तो हम 12 घंटे नहीं लेंगे क्या? आओ चलिए, तो क्यू हमारे पास कितना है, माइनस टी बाई आर सी। ओके, अब हम इसका कर देंगे दिन दहाड़े अवकलन। अपहरण नहीं, बिहार में नहीं हूं मैं, बिहार से नहीं हूं, अवकलन अवकलन, अपहरण मत सुनो। तो डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू कैपिटल क्यू कांस्टेंट है और e टू दी पावर x का अवकलन e टू दी पावर x ही होता है। ठीक है, और फिर इसकी घात का अवकलन करेंगे तो माइन टी का अवकलन 1 हो गया, मतलब माइनस 1 अपॉन आर सी कांस्टेंट है, टी का अवकलन कितना हो गया, माइनस 1 अपॉन आर सी कांस्टेंट और टी का अवकलन टी के सापेक्ष 1 हो गया। ठीक है, अब डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू बेटा माइनस क्यू अपॉन आर सी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, टी बाई आर सी। अब देखो बेटा माइनस हम इधर ले आए तो हमको करना ही था एडजस्ट। डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर सी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। हो मास्टर हो मास्टर, अब देखो बच्चा, ओ बच्चा सुनना है कि नहीं सुनना है? कान में मट्टी को तेल डालें बैठे, सुने ना। ये माइनस डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, करंट। सर माइनस क्यों? हमने कहा आवेश घट रहा है ना, डिस्चार्जिंग है तो आवेश कम होगा ना, तो आवेश के घटने की दर नेगेटिव होगी, तो इसको हम क्या कह देगा, करंट कह देगा, है ना। तो परेशान मत होना कि माइनस मास्टर माइनस क्यों, आवेश घट रहा है, डिस्चार्जिंग है तो आवेश के परिवर्तन की दर बेटा नेगेटिव होगी। हाँ बिहार, हाँ सही कह रहे हो बेटा, बिहार में रोड चोरी हो गई थी कुछ देर पहले, हमने भी सुना था, पुल चोरी हो गए थे भैया, क्या करें। हमारे देश का गौरव है बिहार। अगर अंग्रेजों को पहले पता होता कि बिहार में ऐसा होता है तो अंग्रेजों की हिम्मत ही नहीं होती भारत आने की। आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। अच्छा कमेंट बंद कर दें, आओ आओ भैया। तो ये धारा मिल गई, ये क्या मिल गई बेटा, धारा मिल गई। अब ऑब्वियसली मैं आपसे सीधे सीधे जवाब पूछना चाहता हूं, सिर्फ कॉमन सेंस से बता देना, सीधे सीधे कॉमन सेंस से बता देना भैया। टी टेंडिंग टू अनंत पर बहुत अधिक समय के बाद कैपेसिटर पर आवेश कितना होगा और परिपथ में धारा कितनी होगी, बहुत अधिक समय के बाद। मैथमेटिकली तो आई विल एक्सप्लेन यू, बट थ्योरेटिकली मतलब कॉमन सेंस से अभी आप बताएं कमेंट में जल्दी से, वी आर गेटिंग लेट। अच्छा थैंक यू सो मच दीपक कुमार बल्ला। मैं भाई बस कोशिश करता हूं आप ध्यान से पढ़ते होंगे तो आपको अच्छा लगता होगा। मैं तो पगला हूं पगला। बोलो जल्दी बोलो। जीरो, दोनों ही जीरो। तो सिंपल सी बात है, डिस्चार्जिंग। मोबाइल पूरा डिस्चार्ज हो गया तो उसमें तो आवेश बचा ना, धारा बह रही होती तो स्क्रीन जलती ना। ठीक है, तो जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाता है तो अपन क्या कहते हैं, आवेश और धारा दोनों ही जीरो। आप यहाँ पुट करके भी दे सकते हैं, अगर हम बहुत अधिक समय के बाद टी की वैल्यू अनंत पुट करें, बहुत अधिक समय मतलब टी की वैल्यू अनंत पुट करें, टी अनंत रखोगे भैया, टी अनंत रखोगे तो ई की घात माइनस अनंत जीरो, ई की घात माइनस अनंत जीरो, आई बराबर जीरो। यहाँ टी की जगह अनंत लिखो, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम टी का मान अनंत, तो ये हो गया ई की घात माइनस अनंत, ई की घात माइनस अनंत जीरो, जीरो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, इज जीरो। ठीक है, दोनों ही जीरो जीरो होंगे। कॉमन सेंस भी समझ में आता है, मैथमेटिकली भी देख लिया। अगर समय t बराबर जीरो पर प्रारंभ में अगर हमें कुछ भी निकालना है तो प्रारंभ में आवेश t की जगह जीरो रखो, e टू दी पावर जीरो कितना आ गया q, प्रारंभ में आवेश कितना आ गया भैया q ही आ जाएगा, है ना। हमें लिखने की टाइम पास करने की जरूरत ना है, t की जगह जीरो रखो q आ गया, t की जगह जीरो रखो तो e टू दी पावर जीरो q बाय rc, ठीक है। और इस केस में दोनों समांतर में भैया, इस केस में देखो जहां कैपेसिटर है और जहां का अलग है, ये कैपेसिटर और ये क्या है, तो vc बराबर होगा vr के, दोनों समांतर में है ना भैया। देखो दो ही तो हैं डिस्चार्जिंग में, एक कैपेसिटर है एक रेजिस्टेंस है, दोनों समांतर में है, दोनों समांतर में, तो Vc बराबर Vr होगा इस केस में, डिस्चार्जिंग में, है ना, डिस्चार्जिंग वाले सर्किट में। शरी सुनी ना तुम जगाता है कोई दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। इतना समय है कि सवाल करा सके नहीं है। आरसी सर्किट का काम छोड़ेगा नहीं, आरसी सर्किट का नहीं छोड़ेगा। आओ हाँ, 100 मिली फैराडे का संधारित्र 1 किलो ओम के प्रतिरोध 9 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। संधारित्र को आवेशित करने के लिए स्विच एस को लंबे समय के लिए बंद कर दिया जाता है। जब स्विच एस को खोलते हैं तो संधारित्र अनावेशित होता है, किस समय स्थिरांक के साथ अनावेशित होता है। तो भाईजान इसको किए बंद, इसको किए बंद, समय स्थिरांक ऐसे का पूछ रहे हैं भाई, तो अनावेशित होता है समय स्थिरांक के साथ। तो देखो बेटा पहले आवेशित, देखो ऐसे बहुत सारे आपको केसेस मिलेंगे, पहले बैटरी लगी होगी, है ना, ये बैटरी है। तो अब इसको चालू किया, इसको आवेशित कर दिया, इसको क्या कर दिया, आवेशित।
ठीक है, इसको आवेशित कर दिया, फिर क्या कहेंगे, स्विच एस को फिर खोल देते हैं, स्विच एस को तो फिर क्या करते हैं बेटा, खोल देते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अंतिम अवस्था में इस पर आवेश कितना होगा, ध्यान से सीखना, ध्यान से सीखना बेटा वाला सवाल जल्दी से। तो हमने कहा कि जब केस वन जब स्विच क्लोज्ड है, जब स्विच क्लोज्ड है, जब स्विच क्या है बेटा, क्लोज्ड है, तो स्विच क्लोज है तब अंतिम अवस्था में, अंतिम अवस्था में, है ना, सवाल में यही कहा गया ना कि पहले स्विच क्या है, क्लोज किया और फिर कैपेसिटर को आवेशित होने दिया, आवेशित हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, फिर अंतिम अवस्था आएगी जब ये पूर्णतः आवेशित हो जाएगा, फिर हम स्विच को ओपन करेंगे। तो देखो बेटा अंतिम अवस्था में अपन क्या करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट। अंतिम अवस्था में अपन इसको ओपन सर्किट कर देते हैं, तो अंतिम अवस्था में क्या होगा, ये एक प्रतिरोध, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है इसके स्ट्रोक के मध्य, नीचे एक प्रतिरोध, ठीक है मास्टर, और नीचे एक और प्रतिरोध, और जाके संग प्रतिरोध के संग जुड़ी है बैटरी। ऐसा ही है ना सिस्टम, एक प्रतिरोध एक प्रतिरोध एक प्रतिरोध, उसके ऊपर एक प्रतिरोध, और यहाँ पर बेटा एक प्रतिरोध, और यहाँ पर क्या था, कैपेसिटर था, यहाँ पर क्या था, कैपेसिटर। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर कैपेसिटर था, लेकिन अंतिम अवस्था में हम कैपेसिटर को क्या कर देते थे, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। तो इस केस में पहले हमें धारा निकालनी है, ठीक है, तो धारा I इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, ये V अपॉन R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा सर्किट का, ये दोनों समांतर में, ये दोनों समांतर में R मान लो बाद में वैल्यू पटकते रहेंगे, ये भी R, ये भी R और ये भी R, सभी एक जैसे हैं। तो R का R/2 और R/2 प्लस R, 3R/2, R/2 प्लस R कितना, 3R/2, तो V अपॉन 3R/2 बेसिकली कितना हो गया, 2V अपॉन 3R। तो ये तो सर्किट में करंट हुई, इससे निकलने वाली करंट, बैटरी से निकलने वाली करंट, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बैटरी से निकलने वाली करंट, बैटरी से निकलने वाली करंट कितनी, ये आई। अब आप देखो यहाँ पर करंट बटेगी, आधी यहाँ जाएगी, दो रास्ते हैं और आधी यहाँ जाएगी, देखो एक जैसे दो रास्ते हैं ना, यहाँ तक करंट पहुंची, इधर भी R और इधर भी R, तो एक जैसे ही दो रास्ते मिले बेटा करंट को, तो इसमें करंट कितनी जाएगी, I/2, और इसमें भी कितनी करंट गई, I/2, और फिर यहाँ से लौट के वापस से I आ गई, एक जैसे दो रास्ते हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं इस कैपेसिटर के में कितना आवेश होगा, कोशिश करोगे बताने का, कैपेसिटर में कितना आवेश होगा बताने का कोशिश करोगे बेटा, R/3 लिख रहे हो, गलत जवाब है, तहीरा। ऊपर वाले दोनों समांतर में है, नीचे वाला सीरीज में है, फिर तीनों समांतर में नहीं है, तीनों समांतर में नहीं है बरखुरदार, देखो तीनों समांतर में कहां से दिख रहा है, इधर बैटरी नहीं दिख रही क्या, बैटरी भी तो है, ये ऐसे है प्रतिरोध, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे, तो इन दोनों का हो गया R/2, इन दोनों का R/2 हो गया, तो ऊपर वाले दोनों हटा के R/2 लगाओ, तो ऊपर वाले दोनों हटा के हमने R/2 का लगाया, R/2 का, अब ये R/2 और ये R एक ही धारा जाएगी बेटा, इनमें श्रेणी क्रम में एक ही धारा जाएगी, एक ही धारा जाएगी बेटा, श्रेणी क्रम में है भाईजान। तो अब देखो हम ये कहेंगे कि इन बिंदुओं के नाम दे दो, जैसे इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया चलो x और इसका नाम दे दिया y, तो हम q लिखें कैपेसिटर में, तो अपन क्या लिखेंगे, c इंटू v अक्रॉस कैपेसिटर, तो q इज इक्वल टू कितना हो गया, c और कैपेसिटर के अक्रॉस विभवांतर वही होगा जो इधर x और y वाले, देखो कैपेसिटर किससे जुड़ा है, x y से, तो इसके स्ट्रोक पे मध्य विभवांतर बराबर x y के बीच विभवांतर, और x y के बीच विभवांतर कितना हो गया, c इंटू I/2 इंटू r, ठीक है मास्टर, इज इक्वल टू c I/2 का मान कितना, I/2 का मान कितना हो गया, ये I है, तो I/2 का मान v/3r इंटू r, r से r बेकार, r से r बेकार, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, CV/3, CV/3 आ गई, समझ गया, ये I का मान है, तो यहाँ से हम I/2 का मान निकालें, I/2 तो उसका मान कितना आ जाएगा, V/3r आ जाएगा, ठीक है, V/3r आ जाएगा, ठीक है। ये तो वैसे हमने साइड इन्फॉर्मेशन, सवाल हल करना तो सवाल तो वैसे ही हल हो जाता, सवाल हल करना बड़ी बात नहीं थी भाई अपने लिए, है ना, सवाल हल करना बड़ी बात नहीं, सवाल का सॉल्यूशन चलो मैं पहले ही बता देता हूँ, फिर मुझे बताना क्या है बेसिकली, इसकी आगे की एनालिसिस बतानी थी, ये हो गया। अब जो सर्किट बचा है, ठीक है, एक कैपेसिटर है ना, केस टू स्विच रिमूव करने के बाद, स्विच रिमूव करने के बाद क्या होता है भाईजान, तो देखो एक कैपेसिटर और नीचे दो प्रतिरोध लगे होते, आर के, ठीक है, इसमें प्रारंभिक आवेश कैपिटल Q बराबर इसमें होता CV/3, प्रारंभिक आवेश, ये होता प्रारंभिक आवेश, और ये परिपथ अभी कैसा होता है, डिस्चार्जिंग का, है ना, डिस्चार्जिंग का परिपथ होता है, ठीक है। अब इसका भी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाता है, इस परिपथ का सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाता एक कैपेसिटर और एक ही रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस कितने का, R/2 का होता है, क्योंकि दोनों को समांतर में जुड़े हुए हैं, तो अपना सर्किट सॉल्व होता जो भी है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट τ इज इक्वल टू अपन क्या लिख देते, ये R/2 इंटू सी, देखो R इक्विवेलेंट कितना है, R/2 इंटू सी, R इक्विवेलेंट कितना है, R/2, जो सवाल पूछा गया वो तो इतना सा था, सवाल पूछा गया ना बेटा, वो तो पूछा था, ये तो मैं और डिटेल्ड एनालिसिस बता रहा था कि और क्या क्या पूछ सकते थे सवाल में, है ना, कि इस पर आवेश बताओ, अंतिम अवस्था में जब स्विच बंद है तब धारा बताओ, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर टाइम कांस्टेंट पूछते तो स्विच को ओपन कर दिया, ये बर्बाद, स्विच को ओपन कर दिया बर्बाद, परिपथ कितना सा बचा, इतना सा परिपथ बचा अंतिम अवस्था में, स्विच हटाने के बाद, इतना सही परिपथ बचा, हाँ मास्टर। तो τ इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इनटू C, तो τ इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट कितना, R/2 इनटू C, तो τ इज इक्वल टू R का वैल्यू कितना है, 1 इंटू 10 टू दी पावर 3, 1 किलो ओम है बेटा R का वैल्यू, 1 किलो ओम है R का वैल्यू, हाँ सर 1 किलो ओम है, और ये गलत बता रहे हैं यहाँ, माइक्रो नहीं, ये सॉरी ओके मिली नहीं, माइक्रो होना चाहिए मेरे हिसाब से बेटा, माइक्रो होना चाहिए, देखते हैं, माइक्रो फैराडे होना चाहिए। तो ये R का वैल्यू, C का वैल्यू कितना 100 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइड बाय 2, वैल्यू निकालना बेटा कितना आया, तो पहले 3 0 से 3 0 खब्बा दूं, 3 0 से 3 0 खब्बा दूं सर, फिर कितना बचा 100/2 इंटू 10 टू दी पावर -3, तो ये कितना हो गया बेटा 50, कुछ तो गड़बड़ है भाईजान, 100 माइक्रो फैराडे, वैल्यू में कुछ गड़बड़ है भाई, ये 1 किलो ओम है, किलो ओम से तो वो इतना मिली में आएगा नहीं, अगर हम इसको मिली में कर दी तो इसको खा जाएगा फिर तो,
मिली में आंसर ही नहीं आएगा, मिली में आंसर, चलो ठीक है जाने दो, वैल्यू जो भी होंगी ना, वैल्यू जो दी होंगी आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यू में बेटा कुछ गड़बड़ है, तो आर इक्वलेंट कितना r/2 इंटू सी, r/2 कैसे, इस r का बेटा r/2, r का r/2 है ना, इसी है r का r/2, ओके बेटा 50 आ जाएगा फिर वो, अच्छा नीचे है तो 50, ठीक है जो भी आप वैल्यू पुट कर लेना है, 50 है, 50 ms आ रहा है, मैं देख नहीं, मुझे लगा 5 ms है, 50 आ जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है 50 हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देना, फिर माइक्रो ही होना चाहिए, मिली नहीं होना चाहिए, माइक्रो ही सही है, फिर माइक्रो ही सही है, माइक्रो होगा तब आंसर 50 आएगा, मिली होगा तो कोई आंसर ही नहीं है, मिली में नहीं आएगा, सच्ची कह रहा हूँ, सच कह रहा है अमित, मिली में नहीं हो सकता, माइक्रो में ही हो रहा है, सच कह रहा है भाई। वी कैंसिल कैसे हुआ है पगलू, वी क्या कहां कैंसिल किया, किसने कैंसिल किया बेटा, वी कैंसिल नहीं किया, मैंने कहा स्विच को ओपन कर दिया, स्विच ओपन कर दिया ना, अभी खुला स्विच है, देखो स्विच हटाने के बाद, स्विच हटा दिया ना भैया, नहीं हो मोरो भैया देखो स्विच हटा दिया ना, तो अब इसका क्या मतलब, पढ़ तो लिया करो। अच्छा एक मिनट, चार्जिंग के लिए मुझे टाइम कांस्टेंट बता दो छुट्टी, हाँ क्वेश्चन में माइक्रो है ना, ये माइक्रो फैराडे होना चाहिए तभी आंसर मिली में आएगा, अदरवाइज आंसर मिली में आएगा ही नहीं। कैसे लोग हैं, लाओ नहीं अभी नहीं हुई, नहीं अरे नहीं लो, ये देखो ये पागल भाई कहाँ गए, ये पागल कह रहा था सर किसी दिन वाइफ को स्टूडियो लेके आइए, वाइफ को दिखाइए, बेटा हमारी वाइफ हम खुदा ही हैं, लो बन जाते हैं लो बन गए वाइफ, लो देख लो हमारे वाइफ को, लो हम ही हैं अमित मैम वाइफ, बेवकूफ लोग कैसा करते हो यार, तुम्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं बेटा टाइम कांस्टेंट बताओ, हम छुट्टी कर देंगे उसके बाद तुम्हारी, दुनिया चल रही है, नारायण नारायण, बताओ टाइम कांस्टेंट कैसा करते हो यार, पापी लोग हो तुम। अब जब भाई आंसर, चलो होमवर्क है आंसर, तुम ऐसे नहीं बताओगे, 8 बज गए, होमवर्क है, और मैं कसम दे रहा हूँ कोशिश करना, आंसर आए नहीं आए अलग बात है, बट सॉल्व करने का कोशिश करना, आंसर लाने का कोशिश करना, वैसे कर लोगे, तरीका याद है ना, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दो, एक ही बैटरी है ना, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देना भाई, और यस आंसर 50 आ रहा है। दूसरे वाले बेटा चार्जिंग के केस का, चार्जिंग वाले केस का, जब बैटरी लगी है तब कह रहा हूं मैं, दो केसेस है ना क्वेश्चन में, पहले स्विच क्लोज्ड है तब चार्जिंग सर्किट है, तब का टाइम कांस्टेंट आपको निकालना है, जब डिस्चार्जिंग वाला सर्किट है तब का टाइम कांस्टेंट हम निकाल चुके हैं, ये तो कह रहा है एक बार और। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के, नहीं एक्स्ट्रा क्लास कल नहीं, फिर कभी रखेंगे अगर जरूरत लगेगी, तो अभी इतनी जरूरत ना है, इतनी जरूरत नहीं है। चलो बेटा मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।